यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं? एडमिशन के लिए आपने कोई जादू किया था? मैंने डॉक्यूमेंट्स ही दिए थे, जादू नहीं किया था। यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए आपका ओ लेवल्स या मैट्रिक और उसके बाद हाई स्कूल जो भी आपकी स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में। जॉब करने के क्या मौके हैं? जॉब करने के एज ए स्टूडेंट बहुत मौके हैं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट इंकरेज करती है स्टूडेंट्स को जॉब करना। आज भी इंकरेज करती है, उस टाइम भी इंकरेज करती है। तो आपको उस टाइम तो 20 घंटे अलाउड एवरी वीक पर आवर पैसे मिलते थे। फिर आपको पर आवर कितने पैसे मिलते? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एचपी पॉडकास्ट की अगली सीरीज और मैं हूँ रेशा बिन नदी। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान फर्स्ट डायमंड ज्वेलरी ब्रांड के ऑनर है। वो आए मिलते हैं अदील ताहिर शेख से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप ठीक हैं? मैं खैरियत से, आप सुनाए? ठीक ठाक है। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका बचपन कहाँ हुआ? मैं सऊदीया में पैदा हुआ और मैंने शुरू के अपने 7-8 साल तकरीबन सऊदीया में गुजारे। स्कूलिंग वहाँ से स्टार्ट की, उसके बाद पाकिस्तान शिफ्ट हो गया 1992 में। उसके बाद सारी स्कूलिंग पाकिस्तान में ही हुई मेरी। तो वहाँ पैदाइश सऊदीया की है और सऊदीया के बाद फिर इनिशियल स्टडीज़ के बाद स्कूलिंग जो है वो पाकिस्तान में ही हुई मेरी। तालीम कहाँ से ली? पाकिस्तान आके तो बीकना स्कूल से मैट्रिक किया और उसके बाद आई.कॉम किया और फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं इंग्लैंड चला गया पढ़ने के लिए। और फिर अपना बैचलर्स और मास्टर्स दोनों मैंने इंग्लैंड से किए। वहीं पर हाई और वहीं पे स्टे किया और वहीं पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं? एडमिशन के लिए आपने कोई जादू किया था? मैंने डॉक्यूमेंट्स ही दिए थे, जादू नहीं किया था। बेसिकली यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए आपका ओ लेवल्स या मैट्रिक और उसके बाद ए लेवल्स या आई.कॉम या हाई स्कूल जो भी आपकी स्टडीज़ वो कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में। तो बेसिकली आप यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करते हैं जिस मुल्क में जाना। तो मैं इंग्लैंड गया, तो इंग्लैंड में मैंने भी 2-3 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की। फिर उसमें से मैंने 2-3 में अप्लाई किया और फिर उसकी जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, इसमें आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे, और एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो फिल करना होता है विद स्मॉल इनिशियल फाइनेंशियल डिपॉजिट ऑफ फीस एज वेल होता है। तो मैंने भी उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वहाँ पे अप्लाई किया। सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स लगाए और वहाँ पर फॉर्म फिल करके भिजवाया। तो उसके फिर तकरीबन 3 to 4 वीक्स बाद वहाँ से आपको एडमिशन लेटर आया था यूनिवर्सिटी से और फिर आपको उसके बाद फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट होता है। इसमें उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है फ़ीस की, चाहे वो फुल पेमेंट आपसे मांगे या आपसे हाफ पेमेंट मांगे या इनिशियल डिपॉजिट मांगे, जो भी यूनिवर्सिटी की होती है वो आप पूरी करते हैं। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप उनको सबमिट करते हैं और फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। वीज़ा के लिए भी लेटर यूनिवर्सिटी आपको सेंड करती है। तो ये प्रोसीजर था। तो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही गया, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही वहाँ स्टडीज़ की और फिर अपनी तालीम वहीं से कंप्लीट की। क्या कोई दाखिले के इम्तिहान भी होते हैं यूनिवर्सिटी में दाखिले के जिस टाइम पे मैंने किया था उस टाइम ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे। आपका आइल्स इंग्लिश टेस्ट था, आइल्स होता था एग्ज़ाम, अभी भी होता है, वो था। और उनकी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करके दैट वाज इट। कोई स्पेशल एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री एज वेल, किस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैंने बिजनेस स्टडीज़ की तो मेरे फील्ड में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैंने वो रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं किया। अच्छा, आपको कितनी देर लगी थी एडमिशन कराने के लिए यूनिवर्सिटी में? तकरीबन ये 6 महीने का प्रोसीजर होता है मिनिमम, और साल भी लगता है। कुछ बच्चे साल पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं, कुछ 6 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, लेकिन 6 मंथ्स इन एवरेज टाइम है जो रिक्वायर्ड होता है अप्लाई करने के लिए। यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट करते हैं, फिर आप देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को आप मीट कर रहे हैं या आपकी जो विश होती है मैंने यहाँ पढ़ना है, वो सारा शॉर्टलिस्ट करते करते फिर आप 2 से 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं। फिर आप उनके हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आप उनको पूरा करते हैं तो आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में। तो नॉर्मली आप जेन में रखें 6 मंथ्स का टाइम होता है, और आज भी मुझे उम्मीद है कि यही टाइम तकरीबन लगता है 6 मंथ इतने पूरे प्रोसीजर को प्रोसीड करने में। तो वहाँ पे नॉर्मली एडमिशन आपका सितंबर सेशन में होता है और जनवरी सेशन में होता है। ये 2 सेशन होते हैं। आपकी रूटीन आ क्या होती थी? रूटीन यूनिवर्सिटी डेज में तो खैर जिस तरह आपको सुबह दिल नहीं करता उठने का, वैसे मेरा दिल ही नहीं करता था उठने का, लेकिन यूनिवर्सिटी तो जाना होता है ना पढ़ाई के लिए। वो टाइम होता था, सुबह सुबह जाना पड़ता था यूनिवर्सिटी, उठ के नाश्ता करते थे, तैयार होते थे और यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का ज़रा जो भी क्लासेस के बाद फिर पढ़ाई, फिर लंच और उसके बाद फिर जॉब पे चला जाता था काम के लिए। तो ये मेरी रूटीन थी वहाँ पे नॉर्मली। और फिर मैंने क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया हुआ था यूनिवर्सिटी का, तो फिर वहाँ पे क्रिकेट भी खेलता था मैं। और वीकेंड्स पे
क्रिकेट भी खेलता था और दोस्तों के साथ आउटिंग में भी चला जाता था, दूसरे सिटीज विजिट करने का शौक था, वो भी करता था मैं। तो खाने पीने का आपको पता ही है, मुझे शौक बहुत है, तो वो मैं खाता पीता भी रहता था, और फिरने का भी शौक था। तो जैसे अब आपको फिराता हूँ आजकल डिफरेंट शहरों में लेके जाता हूँ, वैसे वहाँ भी शौक था, तो फिरता रहता आप तो हर वक्त ही खाते रहते हैं दोस्तों के साथ, क्यों मुझे क्यों नहीं लेके जाते? था। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल की जो आपने चीजें की उनकी फीस कितनी थी? टोटल आपकी कितनी महीने? जिस टाइम मैंने किया उस टाइम तो तकरीबन 9,000 पाउंड या 9,500 पाउंड थी यूनिवर्सिटी की फीस थी। ऐसे और ज्यादा बैचलर्स होते हैं, बैचलर्स मुझे तो नहीं इतना पता है इनका। अगर से कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये आज के दौर में जो यूनिवर्सिटी फीस थी वो 25 से 30 लाख रुपए साल की फीस थी। बैचलर्स में तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए फीस थी साल की। तो दिस वाज द यूनिवर्सिटी फीस, और अकोमोडेशन तकरीबन वो भी इतना ही आपका साल का, मतलब अगर आपकी इतनी 10,000 से 11,000 फीस थी तो इतना ही आपका अकोमोडेशन का खर्चा भी था। लेकिन अब जरा टाइम बदल गया, अब एट द मोमेंट आई थिंक 15,000 पाउंड से लेकर तो 25,000 30,000 पाउंड तक पर ईयर फीस बनती है तकरीबन, जो बच्चों ने जाना पढ़ने के लिए। तो इतनी फीस उनको देनी पड़ेगी पर ईयर, हर साल की फीस। चाहे मास्टर प्रोग्राम हो जाए, तो अगर 3 साल का बैचलर प्रोग्राम है तो वो भी ऐसे ही होगा। क्या आपने पढ़ाई के साथ जॉब भी की? हाँ बिल्कुल, जॉब करनी भी चाहिए। सब बच्चे करते हैं, और आप अपने जितने भी लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो जॉब से कवर कर सकते हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स पुट करें तो फिर आप अपनी फीस भी काफ़ी हद तक निकाल सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। आपके पास साथ स्टूडेंट्स होते हैं, जॉब भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो लिविंग एक्सपेंसेस के लिए और अच्छा एक्सपीरियंस बनता है, प्रोफेशनली आप अच्छे वेल बिल्ड हो जाते, करनी चाहिए जॉब। वहाँ जाके मिलती हैं जॉब, आपको स्टूडेंट्स को जॉब्स मिलती हैं। जॉब करने के क्या मौके हैं? जॉब करने के एज ए स्टूडेंट बहुत मौके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इंकरेज करती है स्टूडेंट्स को जॉब करना, आज भी इंकरेज करती है, उस टाइम भी इंकरेज करती है। तो आपको उस टाइम तो 20 घंटे अलाउ थे एवरी वीक। मैं 20 आवर्स भी करता था, उससे ज़्यादा भी एक्सीड कर लिया करता था। पर आवर पैसे मिलते थे, तो जितनी ज़्यादा आवर्स पुट करते हैं उतना फिर पर आपको आवर पर आवर कितने पैसे मिलते हैं? पर आवर उससे मिलते थे 6.5 पाउंड मिलते थे पर आवर। कितने लोग? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे थे, मतलब उस टाइम पे भी। अब वेजेस बढ़ गई अभी हैं, लेकिन हाँ बच्चों को ना पढ़ाई के साथ वहाँ पे इतना टाइम मिलता है कि बच्चे जो है ना वो जॉब्स कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है प्रोफेशनली। कोशिश करें तो अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब मिल जाए, अगर नहीं मिलती तो फिर आप जो भी जॉब्स आपको मिलती हैं किसी कैफेज, रेस्टोरेंट में, वेयर हाउसेज में, सुपर मार्केट्स में, लाजमी करें। बहुत लर्निंग होती है, क्योंकि वहाँ पे पूरा एक कल्चर ही ऐसा है कि बच्चे भी जॉब करते हैं, स्टूडेंट्स भी जॉब करते हैं, तो करनी चाहिए आपको। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपको वहाँ पर फेवरेट खाना कौन सा था? वहाँ पर खैर मैं तो शौकीन हूँ हर किस्म का फूड ट्राई करने का, लेकिन अगर इंग्लिश फूड की बात करें तो उसमें वहाँ की फ़िश एंड चिप्स मिलती थी, वो हलाल भी होती थी फ़िश, वो मुझे बड़ी पसंद थी। और बस ये मेन डिश थी, फ़िश एंड चिप्स मुझे बड़ी नहीं तो वो पसंद थी वहाँ। मुसलमान कसाई से करना था। फ़िश मेजॉरिटी केसेस में हलाल होती है, तो फ़िश एंड चिप्स वहाँ की नेशनल डिश भी शायद फ़िश एंड चिप्स है इंग्लैंड की, तो वो मज़े की होती थी, मतलब मुझे बहुत शौक से खाता था वो, मुझे पसंद थी उनकी। और आप पाकिस्तानी फूड पसंद ही पसंद था, तो दूसरी ऑप्शन पाकिस्तानी फूड थी। क्योंकि वहाँ पे अगर आप किसी ऐसे सिटी में पढ़ाई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बन के गए जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है, तो वहाँ तो आपको हलाल फूड अच्छा खासा मिल जाता है, तो आपको परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसे सिटी में चले जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन कम होती है, तो फिर आपको ढूंढना पड़ता है हलाल फूड, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, लेकिन मिल जाता है। मतलब यूके एज अ कंट्री में आपको हलाल फूड की ऑप्शंस तकरीबन हर सिटी में मिल जाती हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे यूरोप में किसी और मुल्क में जाए जहाँ पे मुसलमान नहीं रहते, वहाँ पे तो आपको काफ़ी मसले मसाइल होते हैं फूड के हवाले से, लेकिन यूके में ऐसी कोई चीज़ नहीं, वहाँ मुसलमान बहुत तादाद में रहते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में। मैंने आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना है कि आप वहाँ पर क्यों नहीं रहे, आप वापस क्यों आ गए पाकिस्तान? थोड़ा सा मेरा शुरू से ज़हन था कि बिज़नेस करना है, मुझे ये लगा और मैंने सोचा कि पाकिस्तान पेरेंट्स के पास रहते हुए ही कुछ सिलसिला किया जाए और बिज़नेस वहीं पे चलाया जाए। तो दैट्स वाई मैंने पाकिस्तान को ही फिर एट द एंड जो है वो चूज़ किया, और यहीं पे मैं अपना सिलसिला बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत मजा आया आपके साथ। उम्मीद है कि आप सारों ने भी कुछ सीखा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।